और इरफान जी कौन होते रोकने वाले? एगो जेपीएससी का फुल फॉर्म पूछता है तो दौड़ल भागने लगते हैं। उनसे अगर एम्स का फुल फॉर्म पूछ के देखिए, दौड़ के भागने लगे। भैया तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो आप अजान को बंद करवा दीजिए ना। जो अल्लाह अकबर सुबह सुबह जो लोग लगाते हैं, आप उस पर क्यों नहीं बैन कर रहे हैं? आप सरहुल पर क्यों नहीं बैन कर रहे? आप मुहर्रम पर क्यों नहीं बैन कर रहे? क्या सिर्फ और सिर्फ आपको रामनवमी दिखता है? और रामनवमी से इरफान अंसारी जी को चिढ़ का है कि आप डीजे बजाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है कि आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही बजा सकते हैं। जब चुनाव आएगा तो ले हम दादा जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, वहाँ पर बैन नहीं होना चाहिए का? जब आप इतने अच्छा कार्यकर्ता रखे हैं, आप इतने अच्छा व्यवस्था रखे हैं, लोकतंत्र में इतना आपका मजबूत पार्टी है, वहाँ डीजे कहाँ बजाता है? हेमंत दादा जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद। और आपने तो चैलेंज कर दिया सनातनों को। सनातनी तो आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन आपने सनातनी को और मौका दिया है और खुल के डीजे बजेगा। आपने चैलेंज किया सनातनियों को, क्योंकि सनातनी भी आपको वोट देते हैं, सनातनी भी आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपने चैलेंज किया है। हम लोग इस सनातनी इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। झारखंड में इस समय सबसे बड़ी बहस क्या होनी चाहिए? शिक्षा की गिरती हालत, अस्पतालों की कमी और विकास की रफ्तार। लेकिन हकीकत यहाँ यह है कि चर्चा डीजे और लाउड स्पीकर पर आकर अटकी हुई है। रामनवमी में डीजे बजेगा या नहीं, सरहुल में डीजे बजेगा कि नहीं, जिस लाउड स्पीकर से अजान होता है वो लाउड स्पीकर उतरेगा कि नहीं, क्या यही है हमारे असली मुद्दे? आप तमाम झारखंड वासियों से मैं पूछना चाहता हूं। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए झारखंड के सबसे युवा छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं कि इनकी राय क्या है। क्या रामनवमी में डीजे बजना चाहिए या नहीं बजना चाहिए? सरहुल में डीजे बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? जिस लाउड स्पीकर में अजान होता है वो लाउड स्पीकर उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए? पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आइए जानते हैं और बातचीत करते हैं। आप हमें बताइए कि रामनवमी में डीजे बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? बिल्कुल बजना चाहिए। क्यों नहीं बजना चाहिए? जब सुबह सुबह 4 बजे जब अजान होता है तो अल्लाह अकबर 4 बजे भोर में शुरू हो जाता है। हमारा साल का एक महापर्व आता है रामनवमी, और रामनवमी में आप बोलते हैं कि डीजे नहीं बजेगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? इरफान जी को अपना कुछ कॉमन सेंस है कि नहीं? आप सिर्फ और सिर्फ डीजे पर लेकर क्यों आप मौन रहते हैं? मौन नहीं रखते हैं, खुलकर बोलते हैं। नहीं तो ये खुलकर नहीं बोल रहे हैं, ये खुलकर चुनौती दे रहे हैं। अच्छा। कि आप डीजे बजाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है कि आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही बजा सकते हैं। जब चुनाव आएगा तो ले हम दादा जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद, सब जिंदाबाद हो जाता है। आप बताइए, तो डीजे के लिए वहाँ पर मात्र हमारा जो 2 दिन जुलूस निकलता है, उस दो दिन जुलूस में इन लोगों को तकलीफ क्या होता है? जब सुबह 4 बजे भोर में अल्लाह अकबर सालों भर प्रत्येक दिन जब वो लाउड स्पीकर लगा के जब अजान बजता है, तो हमारे जो महापर्व है, महापर्व में इनको क्यों दिक्कत है बजने में? क्या समस्या है? और खुल कर आप इनमें क्यों बोल रहे हैं डीजो के लेकर? आप डीजे बंद करना है तो मुहर्रम में बंद कर दीजिए। आप ये जो अल्लाह अकबर सुबह सुबह जो ये आपका अजान लगता है उसको बैन कर दीजिए। आप सब पे बैन कर दीजिए। क्या हार्ट की तकलीफ के लिए सिर्फ उन्हीं का? हम स्टेटमेंट सुन रहे थे कि हार्ट का जो ब्लॉकेज है उस रुक जाता है, काफ़ी दबाव पड़ता है, लोग बहरे हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा बहरा तो हमारे इरफान जी हैं। सिर्फ ऐसी चुगली बातें करेंगे जिसका कोई ना तर्क रहता है, ना कोई आधार रहता है। शुक्ला जी, उनका कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, अगर उस गाइडलाइंस को नहीं पालन कीजिएगा, बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के डीजे नहीं बजेगा, चाहे कुछ भी कर ले। उनका सीधे तौर पे यही कहना है। अरे भैया, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो आप अजान को बंद करवा दीजिए ना। जो अल्लाह अकबर सुबह सुबह जो लोग लगाते हैं, आप उस पर क्यों नहीं बैन कर रहे हैं? आप सरहुल पर क्यों नहीं बैन कर रहे? आप मुहर्रम पर क्यों नहीं बैन कर रहे? क्या सिर्फ और सिर्फ आपको रामनवमी दिखता है? और रामनवमी से इरफान अंसारी जी को चिढ़ का है। चिढ़ का है? वो तो कह रहे हैं अभी 2 दिन पहले जो है विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, उसमें जो है भगवा रंग का जो है वस्त्र पहन कर आए थे। बोले कि मैं रामनवमी में हजारीबाग जाऊंगा, वहाँ पे मैं लाठी डंडा खेलूंगा, लेकिन डीजे नहीं बजाऊंगा। इरफान जी से अगर नाटक नौटंकी करना है तो इरफान जी से सीखिए। इरफान जी से अगर नाटक नौटंकी सीखना है तो इरफान जी से सीखिए। आज ही जिस लाठी का बात कर रहे हैं, ये कहाँ नहीं बोले कि रामनवमी नहीं? आप अभी जो महापर्व जो आदिवासी मूलवासी का सरहुल है, आप उसमें डीजे बैन करके दिखा दीजिए। आप सरहुल के चलते यहाँ उत्पाद सिपाही का परीक्षा मतलब रोक दिया जाता है।
ना सरहुल के चलते मतलब ये बड़ा बड़ा कार्य को रोक दिया जाता है। तो क्या सरहुल, मुहर्रम और आपको रामनवमी में क्यों दिक्कत है? आप मुहर्रम को लेकर कहाँ नहीं बोले? जो लोग अपना मातम मनाते हैं, जो अपना मुस्लिम का जो रीति रिवाज है उसको पूरा करते हैं, आप बंद करना है तो सब बंद करिए ना। और इरफान जी कौन होते रोकने वाले? उनके कहने से डीजे रुक जाएगा का? उनका ताकतवर है। एगो जेपीएससी का फुल फॉर्म पूछता है तो दौड़ल भागने लगते हैं। उनसे अगर एम्स का फुल फॉर्म पूछ के देखिए, दौड़ के भागने लगेंगे। उनका जो स्वास्थ्य का लचर है एकदम पूरे तरीका से झारखंड में नगण्य है। अच्छा, इरफान जी से आप इतने नाराज क्यों हैं? कितना बढ़िया मंत्री हैं, खुल के अपनी बातों को रखते हैं। अरे भैया, खुल के नौटंकी करते हैं, बात कहाँ रखते हैं। अच्छा, नाटक अगर नौटंकी कर सीखना है तो इरफान जी से सीखिए। स्वास्थ्य मंत्री से कोई नाटक नौटंकी सीखेगा? ला भैया, शुरू से ही नाटक नौटंकी है। स्वास्थ्य मंत्री बनने से क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य की स्थिति देखे हैं झारखंड में? आज डाल्टेगंज में पूरा जो जांच होता था पूरा जांच के अंदर बंद है। बढ़िया बढ़िया आज गरीब लोग त्रस्त हैं, हाँ इमारत चल रहे हैं। नाटक नौटंकी देखना है, इस पर कहानी बोलते हैं कि एक विधायक को बिल्डिंग मिल गया, 20-20 मिल जमीन मिल रहा है, उस पर बैन लगाओ। बैन जो मूल चीज पर बैन लगाना, जो आदिवासी मूलवासी का 20-20 मिल जमीन दिया जा रहा है, उसके बाद सबको फॉर्चूनर कार दिया जा रहा है, अपना वो कर दें। ये नाटक और नौटंकी। और जेपीएससी का फुल फॉर्म पूछने से काहे भागते हैं? आप कुछ दिन में उनसे एम्स का फुल फॉर्म पूछेगा, कोई WHO का फुल फॉर्म पूछेगा। खुल के बोलना है तो बोलिए ना। स्वास्थ्य पे देखिए ना कि स्वास्थ्य का बजट आपके घटाया जा रहा है, उस पर क्या नहीं बोलते हैं आप? देखिए, राज्य में बहस का केंद्र बन गया है कि डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा, क्योंकि 10 दिनों के अंदर 3 त्योहार है, सभी धर्मों का है। 20 तारीख को शायद ईद है, 21 तारीख को आदिवासियों का महापर्व, प्रकृति का पर्व सरहुल है, 27 तारीख को जो है रामनवमी पूजा है। तो ये 3 लगातार त्यौहार है। और डीजे जो है, हम आदिवासी एक्टिविस्ट, बहुत सारे आदिवासी एक्टिविस्ट से हमने बातचीत करके ये जानने का प्रयास किया कि रामनवमी में सरहुल में डीजे बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए। उनका साफ तौर पे कहना है कि डीजे किसी भी त्यौहार में नहीं बजना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि डीजे बजने से ना होता क्या है कि जो हमारी संस्कृति होती है उस पर प्रहार होता है, कहीं ना तो कहीं दिक्कतें होती हैं। तो आदिवासी एक्टिविस्ट भी सपोर्ट कर रहे हैं कि डीजे नहीं बजना चाहिए, सरहुल हो चाहे रामनवमी हो चाहे मुहर्रम हो। तो आप कह रहे हैं कि डीजे बजना चाहिए। अगर देखिए, बैन तो हम बोले कि सुबह का जो अजान होता है वो अल्लाह अकबर जो नारा लगाते हैं, जो उनका रीति रिवाज है वो बंद करो ना। क्या उससे लोगों का नहीं असर पड़ता है? सुबह सुबह लोगों का नींद खराब होता है। आप आना है तो तार्किक तरीके से सब पर बात करिए। हमारा संविधान हमें सब चीज़ का अधिकार दिया, और ओनली रामनवमी में ही कहा डीजे बंद। आप सरहुल में कहा नहीं बंद करवा रहे हैं? क्या सरहुल में उनके कहने से अगर आदिवासी एक्टिविटी कर रहे हैं तो क्या उनके कहने से क्या 100 लोग में 10 लोग बंद करेंगे? 90 लोग तो बनाएंगे ना जी। सबका अपना अधिकार है। बंद करना है तो सब करिए, और नहीं करना है तो ओपन सब में करिए। ये क्या होता है? आप डीजे को लेकर नाटक नौटंकी का, और डीजे बजेगा रामनवमी में। हम तो कहते हैं आइए डाल्टेगंज में इरफान जी को लेके। सुप्रीम कोर्ट के जो है गाइडलाइंस को जो आप चैलेंज कर रहे हैं शुक्ला जी। अरे यहाँ कोई भी गाइडलाइन का सरकारें चैलेंज करता है, हम लोग कहाँ करते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट 10 से 6 बजे तक बोला है ना जी। तब फिर आप जो ठीक है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की बात कर रहे हैं कि जैसे ही लोकसभा विधानसभा चुनाव आ जाएगा, पूरा 1 महीना तक डीजे बजता है, तो उस समय बैन नहीं होना चाहिए का? अगर आपने प्रचार है तो आप प्रचार क्यों करवाते हैं? जब आप इतने अच्छा कार्यकर्ता रखे हैं, आप इतने अच्छा व्यवस्था रखे हैं, इतना अगर जनशक्ति आपका माने लोकतंत्र में इतना आपका मजबूत पार्टी है, वहाँ डीजे कहाँ बजाता है? हेमंत दादा जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। वहाँ पर बैन नहीं होना चाहिए का? वहाँ बजने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहना है, मैं किसी जाति धर्म का भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हमारे धर्म पर अगर आँच उठेगा तो हम सवाल उठाएंगे। और इरफान अंसारी जी को ये कहना, ये नाटक और नौटंकी बंद करे। आप पहले स्वास्थ्य की चिंता करिए, स्वास्थ्य के आप जिस विभाग का जिम्मेदारी उसकी चिंता करिए। और इरफान जी जानबूझकर ऐसा बातें बोलते हैं ताकि हम वो बने रहे लाइमलाइट में, चाहे नीचे से बने रहे, चाहे ऊपर से बने, चाहे विवाद में बने रहे, चाहे ये आपका लोग प्रशंसा करके बने रहे। लेकिन मैं इरफान जी के इन बोलियों का हम कहना चाहते हैं। अभी हमने बताइए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का उल्लंघन तो हर कोई करता है, हर आम व्यक्ति कर रहा है। आप देखे चलिए कि जैसे लगन आता है शादियां में,
डिंग 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 बजेगा, लगा कि साला पूरा घर में कबाड़ लेगा। उस पर कहे नहीं आप लोग बैन लगाते हैं, उसके लिए नहीं तकलीफ है। अब शादी होता है, हर जाति धर्म में अपना अपना शादी होता है, रीति रिवाज, डीचक डीचक बुझा दे, कबाड़ देगा और रात भर बजाएगा, लोग दारू पी के नाचेगा, रात भर बजाएगा। वहाँ बैन कहा नहीं करते हो आप लोग? वहाँ तो 10 बजे 6 बजे तक है ना। यहाँ नियम यही लोग बनाते हैं, नियम लोग यही लोग तोड़ते हैं। लेकिन हमारा भगवान राम का जो महापर्व है रामनवमी, वो डीजे बजेगा, किसी के कहने से नहीं रुकेगा। रोकना है तो सब पर प्रतिबंधित करो, या न तो हमको भी जीने दो और अगला को भी जीने दो। हम किसी अजान का विरोध नहीं कर रहे, हम किसी सरहुल का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन मेरा कोई विरोध करेगा तो हम भी उसका विरोध करेंगे। आपका कहना है कि बंद होना चाहिए तो सबका बंद होना चाहिए, नहीं तो बजना चाहिए तो सबका बंद। बिल्कुल। आप सालों भर जो अजान बजता है हम लोग का विरोध करते हैं का, लेकिन हमारा साल का एक पर्व आता है तो इरफान जी को क्या तकलीफ लगता है? और आम मुसलमान कहाँ विरोध कर रहा है कि डीजे बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? अरे भैया, इरफान जी के लिए बोल रहे हैं। अगर आम मुसलमान विरोध नहीं करता, आम हिंदू भी विरोध नहीं करता। जब सालों भर अजान बजता है तो कोई हिंदू विरोध करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता है। तो जब अगर हम आपका विरोध नहीं कर रहे तो इरफान जी को इसमें क्या, मैंने खाली लाइमलाइट में बने रहने के लिए? मैं इसका घोर विरोध करता हूँ, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। और अगर ये बोले हैं तो इनको झारखंड की जनता माफ नहीं करेगी। आपको बैन करना है। आप जो शादी में जो रात्रि भर जो ढिकिच ढिकिच बजता है, जो बम पड़ाका छूटता है, इतना पोल्यूशन होता है, उस पर क्या नहीं बैन लगवाते हैं आप लोग? हर व्यक्ति का अपना जीने का अधिकार है, लेकिन जीने का अधिकार का मतलब क्या होता है कि आप एगो के जीने दो और आप एगो के जीते मार दो। तो मैं इसका विरोध करता हूँ। शुक्ला जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा पर बात होना चाहिए, लेकिन झारखंड में डीजे पर बात हो रही है, बताइए। हम इरफान जी को कहना चाहते हैं कि थोड़ा सुधर जाइए। आप उलूल जुलूल बातें करके आप जो फंसते हैं ना, उसको बंद करिए। और आपने तो चैलेंज कर दिया सनातनों को। सनातनी तो आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन आपने सनातनी को और मौका दिया है और खुल के डीजे बजेगा। आपने चैलेंज किया सनातनियों को, चूंकि सनातनी भी आपको वोट देते हैं, सनातनी भी आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपने चैलेंज किया है। हम लोग इस सनातनी इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। हाँ जी, तो कहिए रहे कि हम रामनवमी बजाएंगे, एकदम लाठी भाजेंगे, डंडा भाजेंगे। अरे भैया, डीजे को लेकर जो बोले ना, डीजे बजेगा और जोरदार तरीके से बजेगा, क्योंकि ये सनातनियों को चैलेंज कर दिए, ओपन चैलेंज, और हम लोग इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। हाँ, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला जी। तो बहस का केंद्र बना हुआ है कि डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा। तो आप बताइए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए कि डीजे बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए। और ये जो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया है डीजे बजाने को लेकर, इस पर आपका क्या राय है? बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।